तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 15 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश में वंत्रा रिसोर्ट्स में एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है। और दोस्तों, जब यहाँ से पता चलता है लगभग यहाँ से उस लड़की को गायब हुए, यानी कि वो लड़की उस रिसोर्ट में यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और लगभग उसको यहाँ से 1 से 2 महीना ही हुआ था, यानी कि अपनी जॉब करते हुए, और अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। जब यहाँ से उसके माँ बाप फ़ोन वगैरह करते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई अता पता नहीं होता। फिर यहाँ से उस लड़की के माता पिता ऋषिकेश के पुलिस स्टेशन में जाके यहाँ से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो यहाँ से जैसी पुलिस तहकीकात करने के लिए वंत्रा रिसोर्ट्स में जाती है, उससे पूछताछ की करती है। जो ओनर है वहाँ पर, जिसका नाम है पुलकित आर्य, आपने यहाँ से केस भी बहुत ही चर्चित था, क्योंकि उस टाइम पर उत्तराखंड छोड़ो, यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ से ये केस 2022 का बहुत ही चर्चित रहा है। फिर यहाँ से जैसे दोस्तों पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ही दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देहरादून की एक नदी होती है, जैसे नहर होती है, तो वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है। जब उस लाश को गोताखोर के द्वारा नहर से निकालने के पश्चात यहाँ से जब उस लड़की की शनाख्त हुई और पहचान होने के बाद उस लड़की का नाम यहाँ से अंकिता भंडारी बताया जा रहा है, जो यहाँ से वंत्रा रिसोर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और 18 सितंबर से गायब थी। और यहाँ से लगभग 10 से 5 दिन बाद, यानी कि 25 से 26 सितंबर के आसपास उसकी लाश मिली। जैसे यहाँ से जो उसके माता पिता होते हैं, उसको यहाँ से जो लाश होती है उसकी पहचान करने के लिए बुलाया गया। तो दोस्तों, जो उसके माता पिता थे उन्होंने तुरंत उसको यहाँ से पहचान लिया, और पहचान करने के बाद पूरे यहाँ से रिसोर्ट्स में पूरा ही हंगामा हुआ। जो देहरादून होता है, पूरे यहाँ से जो लोग बाग थे वो सड़कों पर आ गए कि ये लड़की का कुछ ना कुछ तो यहाँ से गलत हुआ है इसके साथ। जो रिसोर्ट्स के मालिक होते हैं, जिसका नाम पुलकित आर्य होता है, उन्हीं पे यहाँ से दोषी ठहराया जा रहा है कि इन्होंने कुछ इसके साथ गलत किया है, जिससे कि यहाँ से इसकी नहर में पाई गई। तो यहाँ से अब जो भी कार्रवाई होती है, अब जो भी इस केस के पीछे का जो भी हिस्सा था, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ये लड़की की लाश यहाँ पे कैसे मिली, ये लड़की यहाँ पे जॉब मतलब कितने दिनों से कर रही थी, जो पुलकित आर्य है इसका रिकॉर्ड कैसा था, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस केस की शुरुआत होती है उत्तराखंड पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी के नाम पे, क्योंकि ये जो अंकिता भंडारी है, ये इस केस की यहाँ से मुख्य विक्टिम है और उसी के साथ ये हादसा हुआ है। जो अंकिता भंडारी होती है, वो अपने माता पिता के साथ यहाँ से श्रीकोट के ही एक छोटा सा परिवार, लगभग जो उनका एरिया था वहाँ पर मतलब जीवन जीना, मतलब आपको पता ही होगा यार, पहाड़ों पे जीवन जीना कितना मुश्किल का काम है ना। पर वहाँ पे कोई भी किसी चीज़ का यहाँ से साधन नहीं होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो अंकिता होती है वो यहाँ से अपना घर चलाने के लिए 12th तो उसने पास कर ही ली थी। पास करने के बाद वो यहाँ से जॉब वगैरह की तलाश करती है, जिससे दोस्तों उसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़का होता है, जिसका नाम यहाँ से सिरावस्ती बताया जा रहा है, वो यहाँ से उसका फ्रेंड बन जाता है। वो जो दोस्तों वो रहने वाला था यहाँ से जम्मू का, और उसी की पहचान की यहाँ से उत्तराखंड में ये एक पहचान थी, जिसमें रिसोर्ट्स में उसकी वो जान पहचान करवाता है कि वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, यदि तुम करना चाहती हो तो वहाँ पे जा सकती हो, तुम्हें अच्छे खासे यहाँ से पैसे दे देगा। तो जैसे जैसे वहाँ पे उसके घर से लगभग यहाँ से ऊपर की साइड यहाँ से जो वंत्रा रिसोर्ट्स होता है, वहीं पे जाके वो बातचीत करती है। आखिरकार दोस्तों, जो अब दोस्तों 1 से 2 दिन में यहाँ से उसकी जॉब पक्की हो जाती है। जो अंकिता भंडारी होते हैं, आखिरकार दोस्तों वो ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ पर चली जाती है, और उसका लगभग 3 से 4 दिन तक बिल्कुल एकदम यहाँ से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे उसके साथ बर्ताव होना चाहिए लड़की के साथ, वो यहाँ से सब कुछ होता है, कोई भी उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो उसी तरीके से वो अपनी जॉब बहुत ही बाखूबी निभाती है। लगभग दोस्तों जैसे ही 7 से 8 दिन हो जाते हैं, तो यहाँ से जो उसने सोचा नहीं था वो उसके साथ होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो इनवाइट करने के मतलब जो भी वहाँ पे रूम लेने के लिए आते थे, और जो यहाँ से उस रूम का मालिक था, जिसका नाम पुलकित आर्य होता है, जो भी कपल आते थे उनकी एंट्री करने से मना कर देता। और जो पुलकित आर्य होता है, उसका रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं बहुत ही खराब था। जो उसके पिता होते हैं वो एक तरह से मंत्री होते हैं उत्तराखंड के, तो यहाँ से उनका लड़का बहुत ही बेकार और किसी मतलब अय्याश की चमका था। वो हर दिन यहाँ से रिसोर्ट्स पर 3 से 4 लड़की लेकर आता था, और उनके साथ जो यहाँ से अश्लील करता था। मतलब उस टाइम पर वो जो अंकिता होती है, वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि ये लड़का यहाँ से ठीक नहीं है। तो क्या करती थी, वो सोचती थी कि यार मुझे इससे क्या मतलब है, मुझे तो रिसेप्शनिस्ट का अपना जॉब करना है, किसी भी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मुझे कुछ दिक्कत करेगा तो मैं फ़िलहाल यहाँ से अपनी जॉब छोड़ दूंगी। तो फिर क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, जो पुलकित आर्य होता है
वो यहाँ से जो लड़कियों को रिसोर्ट्स में लाकर उनके साथ रूम बंद करके जो भी करता था, वो अंकिता के साथ भी वही करना चाहता था। तो वो क्या करता है, उसको एक बार यहाँ से अप्रोच करता है कि तुम मेरे साथ मतलब रूप सहज करोगी तो इस तरीके से मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, या तुम जॉब करती हो उससे भी डबल दूंगा। तुम 1 महीने की क्या है कि मैं तुम्हें 2 दिन में ही तुम्हारे पूरे महीने की यहाँ से सैलरी दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा। तो जो अंकिता भंडारी होते हैं वो तुरंत मना करती है। वो कहती है कि मैं इस तरीके की बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, यदि तुम्हें ये सब करना था तो मुझे यहाँ से पहले बता दो, मैं तुम्हारी जॉब छोड़ के चली जाऊँगी और कहीं और कर लूँगी। वो कहता है चलो कोई नहीं, वो उस तरीके से सॉरी वगैरह मांग कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जो पुलकित आर्या होता है वो अंकिता भंडारी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, देहरादून में घूमे वगैरह आज की मैं छुट्टी मतलब उस दिन की छुट्टी रख दूँगा जब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊँगा। तो इस तरीके से अपनी बात रखता है उसके सामने। ये सब होने के बाद 1-2 बार तो जो अंकिता होती है वो मना करती है, आखिरकार दोस्तों वो हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद उस टाइम पर 17 सितंबर की बात थी। फिर क्या होता है, जैसे 17 सितंबर में ये सब हो जाता है, 18 सितंबर में लगभग शाम के टाइम वो 6 बजे अंकिता को लेके गाड़ी में चला जाता है। वो बीच में ही दोस्तों यहाँ से उसके 2 दोस्त और गाड़ी में आ जाते हैं, लगभग यहाँ से पुलकित आर्य, उसके 2 दोस्त और अंकिता भंडारी। इस तरीके से उनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ से गड़बड़ हो रही थी। तो क्या करते हैं, पहाड़ों में सबसे ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जो अंकिता होती है और जो पुलकित आर्य होता है, उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर यहाँ से झड़प हो जाती है। मतलब झड़प भी ऐसी हो रही थी कि उनको बारे में कुछ को नहीं पता था। और आखिरकार दोस्तों जो अंकिता भंडारी होती है वो बीच बीच में जो भी रिसोर्ट्स में होता था अपने फ्रेंड को बताती थी, जिसने उस जॉब पर वहाँ पे लगाया था, जो दोस्तों यहाँ से जम्मू का रहने वाला था। तो वो सारी की सारी बात यहाँ से व्हाट्सएप पर अपने दोस्त के साथ शेयर करती थी। ये सब होने के बाद जब वो वहाँ से उनके साथ देहरादून जा रही थी घूमने से पहले, तो उसने यहाँ से अपने दोस्त के साथ बात की थी कि मैं पुलकित आर्य के साथ यहाँ से घूमने वगैरह के लिए जा रही हूँ। ये सब बात होने के बाद वहाँ पे उनके साथ झड़प हो जाती है। और झड़प में इतनी तेज वो लड़ाई होती है कि जो पास में एक नदी होती है उसमें वो उसको धक्का दे देता है। वो धक्का देने के बाद जो तीनों होते हैं वो यहाँ से गाड़ी मोड़कर न्यूटन लेकर अपने यहाँ से 11:30 बजे के आसपास तीनों रिसोर्ट्स में आते हैं। रिसोर्ट्स में आने के बाद वहाँ का शेफ होता है रिसोर्ट्स का, उससे खाना वाना मंगाते हैं। मंगवाने के बाद उसकी जो अंकिता का रूम होता है वहीं पे वो, क्योंकि उतनी दूर से वो आना जाना नहीं कर सकती थी अपने घर में, तो रिसोर्ट्स में ही यहाँ से वो घर में ही रहती थी। उसका एक रूम था उसमें ही रहती थी। तो किसी को शक ना हो, तो जो पुलकित आर्य होता है खाना लेकर शेफ से वो सीधा उसके रूम में जाता है ताकि किसी को शक ना हो। क्योंकि वो गए थे तो चारों, पर उस टाइम पर वे तीनों ही आए थे। उस टाइम पर अंकिता उनके साथ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर उसके साथ वारदात हो चुकी थी। उसकी जो बॉडी होती है वो नहर में फेंक दी गई थी। यही सब होने के बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट का एरिया होता है वो सारा खाली था, क्योंकि वहाँ पर अंकिता भंडारी नहीं थी। ये सब होने के बाद 3 से 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। जैसे ही यहाँ से 23 से 24 सितंबर आता है, जो उसकी पिता होते हैं वो जो माँ होती है, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ रोज़ फ़ोन पर बात करती थी। ये सब होने के बाद लगभग 4 दिन हो चुके थे। उसकी मम्मी पापा को कहीं ना कहीं शक हो चुका था कि अंकिता के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे वो रोज़ हमें फ़ोन करती थी और 4 दिन हो चुके हैं यार, अभी तक कोई भी फ़ोन या कॉल या मैसेज किसी भी तरह का नहीं आया है। वे क्या करते हैं, उसके माता पिता मंत्रा रिसोर्ट्स में जाते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि अंकिता यहाँ पे कहाँ है। वो हमारे से तो बातचीत नहीं कर रही है, हम उसको फ़ोन मिला रहे थे, उसको फ़ोन भी बंद आ रहा है। जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं कहते, वो तो अपने घर पे गई है, तुम कौन हो। वो कहते हैं हम तो माता पिता है। वो घर तो नहीं गई है, क्योंकि यदि घर जाते तो यहाँ से यहाँ पे क्यों आते। तो ये सब होने के बाद जो उनके माता पिता होते हैं पूरी तरीके से डर जाते हैं कि वो घर पे भी नहीं है। वे सीधा क्या करते हैं, ऋषिकेश के थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जैसी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी जाती है, 24 घंटे के अंदर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और जो भी मंत्रा रिसोर्ट्स होता है उसमें छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान ही दोस्तों वहाँ पे देहरादून की एक नदी होती है, उसमें अज्ञात एक लाश बह के आ रही थी। तो तुरंत जो गोताखोर होते हैं वो यहाँ से उस लाश को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जो पुलिस होती है वो पूरे ही जो भी देहरादून का उत्तराखंड का एरिया होता है, फ़ोटो तुरंत थानों में सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करने के बाद तुरंत उनके जो अज्ञात जो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई थी 19 साल की लड़की के ऊपर, वो यहाँ से फ़ोटो उनके माँ बाप को दिखाते हैं। ये सब होने के बाद जो माता पिता होते हैं तुरंत उस लड़की को पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी लड़की है अंकिता। ये सब होने के बाद दोस्तों तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। जो भी रिसोर्ट्स का मालिक होता है उसके साथ यहाँ से जो भी वारदात होती है वो सारा का सारा यहाँ से बता देती है। जो भी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी रिसोर्ट्स में कर्मचारी थे वो सारे के सारे पुलकित आर्य से परेशान थे। वो सारा का सारा सच बता देते हैं कि इस तरह के उसका बिहेवियर है। वो हर दिन यहाँ से अंकिता को छेड़ते रहता था। ये सब होने के बाद जो पुलकित आर्य होता है
और जो उसके 2 दोस्त होते हैं उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करने के बाद जो पुलकितारिया होता है वो सारा सच बता देता है कि हम घूमने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से झड़प होने के बाद मैंने गुस्से में उसको नदी में फेंक दिया। ये सब होने के बाद आखिरकार जो पुलकितारू होता है अपना जुर्म कबूल कर लेता है और अभी फ़िलहाल वो जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। और हत्या के मामले में 300 धारा ऐड हो जाती है और जो भी रिसोर्स होता है बुलडोजर के द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है और नष्ट करने के बाद आखिरकार दोस्तों जो अंकिता होती है उसको इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नहीं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे किसी टेक चैनल। बाय बाय।